नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक खत्म। इस वक्त की अहम जानकारी, मुकुल वासनिक के घर हुई बैठक को लेकर मुकुल वासनिक ने कहा अच्छे माहौल में बातचीत हुई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन का अहम हिस्सा, सभी मुद्दों पर हुई चर्चा। तो मुकुल वासनिक का यह बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है, जल्द ही अगली मुलाकात होगी। इस वक्त की अहम जानकारी, मुकुल वासनिक की घर हुई बैठक, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन का अहम हिस्सा। बैठक को लेकर मुकुल वासनिक ने कहा सभी मुद्दों पर हुई चर्चा। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आप की बैठक खत्म। सभी मुद्दों पर हुई चर्चा, जल्द ही अगली मुलाकात होगी। अच्छे माहौल में हुई बातचीत। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी पहुंची थी मुकुल वासनिक के घर, जहां पर मुकुल वासनिक का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पॉजिटिव वे में चर्चा हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सभी मुद्दों पर हुई है चर्चा, जल्द ही होगी अगली मुलाकात। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर बैठक खत्म। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से तस्वीरों में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आतिशी, तमाम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। मुकुल वासनिक का बयान सामने आया है। मुकुल वासनिक के घर पर ही हुई थी बैठक। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सकारात्मक माहौल में अच्छी बैठक हुई है, बातचीत हुई है और ऐसे में जल्द ही अगली बैठक होगी। सीटों को लेकर मामला साफ किया जाएगा। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से मुकुल वासनिक का बयान सामने आया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक हुई है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? और देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताता हूँ। जिस तरीके से आज एक करीबन 2 से ढाई घंटे की जो ये मीटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे और आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, उनके भी जो दिल्ली और पंजाब में जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक हुई थी, जिसमें खुद मुकुल वासनिक ने मीटिंग के बाद जो लोगों के बीच सामने आए मीडिया को, उन्होंने विशेष तौर पर बताया कि किस तरीके से अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आज के दिन अगर हम कहें कि सीट शेयरिंग पर आखिरी मोहर लग जाना शायद जल्दबाजी होकर, ऐसा ही मुकुल वासनिक के बयान से साफ तौर पर देखने को मिला। उन्होंने हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के या इस मुद्दे को लेकर के कुछ भी बोलने से बचते दिखे, लेकिन उन्होंने इशारों में साफ तौर पर कह दिया कि आने वाले समय में अभी भी और भी मीटिंग का जो दौर है वो जारी रहेगा और उसके बाद ही निश्चित तौर पर जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो तमाम जो गतिरोध चल रहे हैं उसको समाप्त किया जाएगा और निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो इंडिया गठबंधन है वो कड़ी टक्कर देगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अभी जो बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा और निश्चित तौर पर आने वाले समय में पता चल पाएगा कि जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो लगातार जो मुद्दा चल रहा है वो आखिरकार कब तक ये मामला जो शांत हो पाता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से मुकुल वासनिक का कहना है कि बैठक सकारात्मक तौर पर हुई है, बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है और अगली बैठक भी जल्द होगी। अगली बैठक कब होने वाली है, इस बारे में कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है अभी? देखिए प्रियंका, मुकुल वासनिक ने अभी ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा बैठकों का जो दौर है वो जारी रहेगा, लेकिन कब होगी अभी इसको लेकर के कोई भी जो चीजें है वो नहीं बोली गई है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही एक बार फिर से मीटिंग होगी और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो ये एक, क्योंकि सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इंडिया गठबंधन के लिए ये एक विवादित मुद्दा भी जरूर बना है। बीच बीच में देखने को मिला है कि जिस तरीके से भाजपा लगातार इंडिया गठबंधन पर जो निशाना साधती रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के लिए ये जो मुद्दा है काफी चुनौतीपूर्ण है और इसको किसी तरीके से सुलझाना ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि आगे जो बैठकों का दौर होगा और कब तक ये जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो बैठकों का दौर कब समाप्त होगा और कब इस पर आखिरी मोहर लगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बैठक बताई जा रही है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि ये बैठक सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी शासित प्रदेशों को लेकर हुई है या फिर पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से लोकसभा सीटों को लेकर बातचीत तय हो रही है उसको लेकर भी कुछ मामला आगे बढ़ा है? और देखिए प्रियंका, अभी शुरुआती दौर में जो जानकारी मिली है वो दिल्ली और पंजाब, जहां पर जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है यहीं पर जो सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत अभी चल रही है और यही एक मुद्दा था। हालांकि क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी कोई भी पार्टी के नेता
वो खुले तौर पर इस मुद्दे पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कह पाना शायद जल्दबाजी होगा, लेकिन जो शुरू से ही आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली और पंजाब में लोकसभा चुनाव को जो सीट जो शेयरिंग का है, वो कहीं ना कहीं इसमें अहम जो एजेंडा था, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के दिल्ली और पंजाब को लेकर के ही ये जो काफी मुद्दा रहा जो आज की बैठक में, यही अहम मुद्दा रहा। जी प्रेम। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अभी तक बयान सामने आया है, साफ तौर पर उनका कहना है कि बैठक अच्छे तौर पर हुई है, अच्छे नोट पर बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, और आगे किसी भी प्रकार की जिस तरह से बयानबाजी आती रहती है दोनों पार्टियों की तरफ से, उस तरह की बयानबाजी को लेकर अब जगह बची नहीं है, गुंजाइश बची नहीं है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक, उनके घर पर ही ये जो बैठक थी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज, वहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता है संदीप पाठक, वो इस बैठक का हिस्सा रहे थे। वहीं अगर मैं दिल्ली के माफी चाहूंगा कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके अलावा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली, ओम प्रकाश, ऐसे तमाम जो नेता थे वो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन ये कह पाना शायद अभी बेईमानी होगी कि आने वाले दिनों में जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो गतिरोध है वो देखने को ना मिले, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर कांग्रेस नेता जो मुकुल वासनिक है, उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर के अभी आगे और भी बैठक होगी, आगे जल्दी मुलाकात होगी। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी बात जो है वो अंतिम रूप में नहीं पहुंच सकी है। लिहाजा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब तक ये अंतिम रूप में नहीं पहुंचता है, तब तक निश्चित तौर पर है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर जो गतिरोध है वो देखने को मिल सकता है। और तमाम जो समय समय पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव को लेकर के जो बयानबाजी होती है, वो भी फिलहाल कहा जा सकता है कि जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक निश्चित तौर पर ये चीजें देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार। उसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने बताया कि VBSY की यात्रा एक महीने से भी कम समय में 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और कई शहरों तक पहुंच चुकी है, जहां तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी का वहन कर चुके हैं। और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। या मिजोरम का दूर सुदूर का गांव, करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्याकुमारी का समुद्री तट, देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दफ्तर, जनप्रतिनिधि देशवासियों के पास उनके गांव मोहल्ले पहुंच रहे हैं। अभी जिन लोगों से मेरी बात हुई है, उनके चेहरे पर भी इसका संतोष दिख रहा है। मेरे परिवारजनों, आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे